आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 6 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान। आजाद दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल धमकी। हमास से कहा सभी होस्टेजेस छोड़ो और गजा से निकलो। हमास ने कहा ट्रंप की धमकियां सीज फायर टूटने की बनेगी वजह। फलस्तीनी आवाम का ट्रंप को करारा जवाब। कहा हम पहले ही जहन्नुम देख चुके हैं, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। अमेरिका पर भड़का ईरान। कहा एक पॉलिटिकल जेनोसाइड है फलस्तीनियों की हिजरत का प्लान। वेस्ट बैंक में लगातार घर ढहा रही आईडीएफ, रेजिस्टेंस फोर्स भी कर रही मुकाबला। साउथ कोरिया में फाइटर जेट से गलती से गिरे 200 किलो से ज्यादा के बॉम्ब, कई इमारतें जमींदोज। यूक्रेनी सिटी पर रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर। और सऊदी अरब लेबनान आ रहे करीब, एमबीएस ने कई तरह की पाबंदियां हटाई। जोसेफ आउन से मुलाकात के बाद लिया फैसला। चलिए शो की करते हैं शुरुआत। हमास का कहना है कि अमेरिका की धमकियां नेतन्याहू की सीज फायर तोड़ने की नीयत की हिमायत करती हैं। हमास ने ट्रंप की धमकियों पर जवाब दिया है और कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का यह बयान असल में नेतन्याहू को इस मुआहदे से पीछे हटने का मौका दे रहा है जो सीज फायर के तहत तय पाया गया था। रॉयटर्स से बात करते हुए हमास ने कहा कि बाकी बचे होस्टेजेस की रिहाई का बेहतरीन तरीका यही है कि इस्राएल दूसरे मरहले, दूसरे फेज की तरफ बढ़े और मुआहदे की शर्तों को मानने का पाबंद हो। जो लोग आज दिन की पहली खबर देख रहे होंगे उन्हें यह खबर आधी अधूरी सी लगेगी। वो ये सोचेंगे कि हमास का यह बयान किस सिलसिले में या किस बयान के जवाब में आया है। तो जरा उनको कहानी छोटे में बता दूं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग, द लास्ट वार्निंग दी है। वो ये है वार्निंग कि गजा में मौजूद तमाम इजरायली कैप्टिव्स को, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हों, उनको एक साथ रिहा करे हमास। और हमास के तमाम लीडर गजा पट्टी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, इसी में उनकी भलाई है, वरना जहन्नुम के दरवाजे वही जो कहा था खोल देंगे। ट्रंप ने दोबारा कहा कि अगर होस्टेजेस रिहा ना किए गए तो गजा पर अजाब टूट पड़ेगा। ये उनके लफ्ज हैं, अजाब टूट पड़ेगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है और जो हमास के लीडर्स हैं उनके लिए भी ये मौका है कि वो गजा छोड़ दें। ट्रंप ने गजा की आवाम को भी धमकी देते हुए कहा कि गजा के लोगों के लिए खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है, मगर सिर्फ तब अगर आप होस्टेजेस को रिहा कर देते हैं, वरना मुस्तकबिल होगा ही नहीं। खूबसूरत तो छोड़ दो, अगर उन्हें नहीं छोड़ा, ट्रंप लिखते हैं, अगर उन्हें नहीं छोड़ा होस्टेजेस को तो खुद को खत्म समझो, यू आर डेड, ये लिखा हुआ है। ट्रंप ने गजा को जहन्नुम बनाने की धमकी दी है। यह धमकी तब आई है जब व्हाइट हाउस ने इससे कुछ ही घंटे पहले यह तस्दीक की कि 1997 के बाद पहली दफा अमेरिका ने हमास के साथ सीधा राब्ता कायम किया है, वो भी इसराइल को किनारे लगाकर, ताकि अमेरिकन इसराइली होस्टेजेस की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा मुमकिन हो सके। तो ट्रंप के बयान से मुतालिक और हमास और अमेरिका की मीटिंग से मुतालिक हमने 2 एपिसोड बनाए हैं, पीछे जाकर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में हैं, आपको अच्छे लगेंगे। खैर, बढ़ते आगे। फलस्तीनियों का ट्रंप को जवाब अब सामने आया है। उन्होंने कहा है फलस्तीनियों ने कि हम पहले से ही असल जहन्नुम देख चुके हैं, तुम हमें किस जहन्नुम की धमकी दे रहे हो ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत शिद्दत भरी जुबान इस्तेमाल की है और फलस्तीनियों पर जहन्नुम तोड़ देने की धमकी दी है। लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 15 महीने जो जंग चली वो असल जहन्नुम थी। न सिर्फ तबाही और बर्बादी बल्कि लगातार कत्ल, जख्मी लोग और जिंदगी भर का ट्रॉमा भी ये जहन्नुम नहीं तो और क्या था। ट्रंप, तुम किस जहन्नुम की हमें धमकी दे रहे हो। लोगों को उम्मीद थी कि सीज फायर उनके दुख दर्द खत्म करेगा, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर वापस जा सकें बिना किसी नए हमले के, भूख या प्यास के या किसी भी तरीके के और डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन लगता है कि इस व्हाइट ट्रंप की काली नजर लग गई है उन सब चीजों को। लगता है कि इन सब चीजों को, इन सब ख्वाबों और उम्मीदों को व्हाइट ट्रंप की काली नजर लग गई है या लग सकती है। ट्रंप और इस्राएली हुक्मरानों का यह बयान एक ही बात को ज्यादा वादे कर रहा है, फलस्तीनी लोगों के लिए हमेशा की बेघरी, हमेशा का दुख और हमेशा की मुसीबत। और जब तक सभी पार्टी सीज फायर के दूसरे फेज को मंजूर नहीं करती, तब तक इनका दुख खत्म होने की उम्मीद नहीं है और तमाम खदशे जो मंडरा रहे हैं फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, वो कभी भी भूत बनकर सामने आ सकते हैं।
मार्को रूबियो ने हमास पर इल्जाम लगाया है और ट्रंप की धमकियों को सीरियस लेने का मशवरा भी दिया है। क्या हल्के में मत लेना ना, ट्रंप का भी वेट है और ट्रंप की धमकियों का भी वेट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या यूं कह लें अमेरिका के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने हमास को मॉन्स्टर्स यानी शैतान बताते हुए कहा है कि ट्रंप की धमकियों को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि वो गजा में होस्टेजेस को कैद में रखने वाले इस ग्रुप से यानी हमास से अब तंग आ चुके हैं। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे रूबियो, तब कहा कि ट्रंप हर वीकेंड हर हफ्ते ये वीडियोस देख देख कर थक चुके हैं जिसमें कमजोर और भूखे होस्टेजेस रिहा किए जाते हैं या फिर लाशें वापस दी जाती हैं। क्या रूबियो और ट्रंप ने वो वीडियोस भी देखे जिसमें फलस्तीनी कैदी भूखे प्यासे और बहुत कमजोर हालत में वापस किए जाते हैं, जिन्हें अस्पताल सीधे भर्ती करना पड़ता है? कुछ कैदियों की टांग हाथ कटे हुए होते हैं, क्या वो देखे हैं? क्या बच्चों की लाशें देखी हैं 15-16 हजार? रूबियो का कहना था कि अगर ट्रंप कह देते हैं कि वो कुछ करेंगे तो वो वाकई उसे करते हैं और करेंगे, इसीलिए हमास को इस धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। मतलब रूबियो कह रहा है कि ट्रंप ना हो गए राउडी राठौड़ हो गए। राउडी राठौड़ समझो उन्हें, जो वो कह देता है वो तो जरूर करता है और जो नहीं कहता वो तो डेफिनेटली करता है? मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, राउडी राठौड़, आहा। चलें बढ़ते हैं आगे, कुछ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। हेडलाइन शो है ट्रंप थ्रेटन्स गाजन विद डेथ इफ कैप्टिव्स नॉट रिलीज। अल मायदीन की हेडलाइन है कि ट्रंप ने गजा के लोगों को मौत की धमकी दी है। कहा है कि अगर हॉस्टेजेस रिलीज नहीं हुए, आजाद नहीं हुए, तो तुम मारे गए, समझो तुम खत्म। ये तो हमने आपको सुनाई दिया। यू आर ऑल डेड, यू आर ऑल डेड। ये क्या मतलब है? कोई कह सकता है ऐसे? कोई कह सकता है क्या? Trump tells sick and twisted Hamas to free all hostages now or it is over for you. The Times of Israel की हेडलाइन, ट्रंप ने कहा है कि वो लोग बीमार होते हैं, बददिमाग होते हैं, माऊफ होते हैं जो लाशों को अपने कब्जे में रखते हैं। हमास उन तमाम जिंदा और मुर्दा हॉस्टेजेस को वापस करे। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे हेडलाइन बनाया, लेकिन क्या कभी अपने यहाँ जो हो रहा है उस पर हेडलाइन बनाई कि कितने लोगों की लाशें अब भी इसराइल की मॉर्चरीज में हैं? फिलिस्तीनियों की लाशें कितनों की तो कब्रिस्तान से निकाल कर ले गए, ऑलरेडी वो मुर्दा थे। याहिया सिनवार हमास की लीडर समेत कितनी बॉडीज हैं इसराइल के पास? क्या वो सिक और ट्विस्टेड हैं इसराइली हुकूमत? क्या ये इसराइली अखबार लिख पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बोल पाएंगे? वो जो जेनोसाइड का केस चल रहा है वहां आईसीसी, उस पर कुछ बोलेंगे ट्रंप? 16,000, 17,000 बच्चे, 15,000 औरतें, यह आंकड़ा क्या कहता है? ये कौन कर सकता है? ईरान कंडेम्स प्लान फॉर द पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट ऑन जेनोसाइड थ्रू पॉलिटिकल मीन्स। ये कहा है ईरान ने कि ये जो कुछ भी है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जेनोसाइड जो गजा में हो रहा है और गजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर देना फुली, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपना नाम पता नहीं कौन से अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन न जाने कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा। जो मैं नहीं कहता हूं उन लफ्जों को ज्यादा सुना करें। ईरान डिनाउंस द यूएस इजरायली प्लान टू फोर्सिबली रीलोकेट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गजा, कॉलिंग इट अ कंटिन्यूएशन ऑफ जेनोसाइड थ्रू पॉलिटिकल मीन्स। वही बात, ईरान ने पूरी तरीके से गजा के ऊपर जो अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसकी मजम्मत फिर से की है। क्योंकि अमेरिका और ट्रंप फिर से बोला है तो ईरान फिर से इस पर खुलकर सामने आया। देखिए, ईरान अभी इस मामले में सिर्फ मजम्मत कर सकता है। अब ईरान तो ये नहीं कह सकता कि कायदे में बैठो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लाला दिवाली का रॉकेट दिखा है वैसे ही सफा जाओ, ऐसे नहीं बोल सकता। तो मजम्मत की है और बाकी लोग भी मजम्मत ही करेंगे और कुछ कर नहीं सकेंगे। इजरायली आर्मी बिगिंस डेमोलिशन ऑफ 17 पैलेस्टीनियन होम्स इन वेस्ट बैंक रिफ्यूजी कैंप। वेस्ट बैंक की रिफ्यूजी कैंप जो हैं वहां पर इजरायली फोर्सेस के ऑपरेशन लगातार जारी हैं, उसमें और 17 फलस्तीनियों के घर ढा दिए गए। आप कहेंगे 17, आप सोचिए ना, गजा की तरह यहाँ जंग नहीं है ना, जंग जैसा माहौल बनाया जा रहा है। रास्ते में आने वाले घरों को गिराया जा रहा है। फलस्तीनी ज़मीन के मालिक हैं, उनके घर, उनकी मिल्कियत है, उनके घरों को कोई बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आई फोर्स उनके मुल्क में उन्हें गिरा रही है।
वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस घुसकर उनके घरों को गिरा रही हैं। मैंने ज़ईफ के कल वीडियो देखे, मेरा दिल लरज़ गया। मेरे दिल से आह और आवाज निकल आई कि वो अपना घर उसने एक एक दिन का जोड़ के अपना घर बनाया होगा और वो घर गिराया जा चुका था। एक औरत आई मलबे पे चढ़ के अपना घर देखती, मुंह पे हाथ रख के रो पड़ती। ये रमजान के दिन है, वहां ठंड है और अब भी लोगों के सामने पहाड़ मुश्किलों का खड़ा हुआ है। बुलडोजर नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप में फलस्तीनी घरों को गिरा रहे हैं। बहुत जुल्म है। खैर, रेजिस्टेंस रिस्पॉन्ड टू ऑनगोइंग इजरायली एग्रेशन ऑन वेस्ट बैंक। ये भी लिखा है अल-मायदीन में कि ऐसा नहीं है कि सब खामोशी से देख रहे हैं, बल्कि वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है, फोर्सेस वहाँ कई हैं, लड़ाके जो फ़लस्तीनी हैं, उनके कई ग्रुप्स हैं, वो तमाम लोग इजरायली एग्रेशन का मुकाबला भी कर रहे हैं। साउथ कोरिया में आज कुछ अलग हो गया। वहाँ पर एक फाइटर प्लेन से एक ड्रिल हो रही थी, उसके दौरान 222 किलो का अमेरिका का दिया हुआ बम गिर गया साउथ कोरियन फाइटर जेट से। 15 लोग इसमें जख्मी हो गए, 2 की हालत सीरियस है, कई इमारतें तबाह हो गई। 200 किलो का बम गिरा, अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। लेकिन लोगों में बड़ा गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके की ड्रिल है? आप दुश्मन को मात देने के लिए कर रहे हो, आप तो अपने लोगों को मार दे रहे हो। क्या तरीका है यार? आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बम कैसे कैरी किया जाता है, लेके क्यों उड़ रहे हो बाबू? मलाई कुल्फी थोड़ी ना कहीं भी टपका दी, नीचे गिर के पानी बन जाएगी, दूध बन जाएगी। अनादोलू की हेडलाइन है, यूक्रेन ने कहा है कि 4 लोग मारे गए हैं यूक्रेनी, 30 लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि रशिया की मिसाइल ने एक क्रिवी री करके एक शहर है, उस पर हमला किया है। और ये हमला रेजिडेंशियल एरिया में एक होटल पर हुआ है, यूक्रेन का कहना है। अब तमाम जो इमरजेंसी और म्युनिसिपल सर्विसेज अलर्ट पर हैं और 4 लोग इसमें मारे गए हैं। शहरी इलाकों में अक्सर रूस हमले करता नहीं है, लेकिन ये हमला बहुत ज़्यादा नोट किया जा रहा है। सऊदी अरब और लेबनान करीब आ रहे हैं, क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। अब सऊदी अरब ने लेबनान के ऊपर से कुछ बैन सैंक्शंस हटाए हैं, जिसमें इंपोर्ट भी, लेबनान से जो सामान आते हैं वो भी इंपोर्ट भी शामिल है, और ट्रैवल दोनों के बीच इधर से उधर प्लेन्स का आना जाना आसान हो सके, इसको लेकर भी जो पाबंदियां थी वो हटाई हैं। जोसेफ ऑन अभी रियाद के दौरे पर गए थे, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। उसमें जहाँ तक है जो बातें, इरादे और कस्में वादे किए गए होंगे कि हम ऐसा करेंगे, आपकी ऐसी बात मानेंगे और वैसी बात मानेंगे, उसके मातहत अब ये तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं कि लेबनान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात एक बार फिर से वसी हो रहे हैं। सर, एक खबर ये है कि सूडानी इस वक्त भूख से तड़प रहे हैं। जो सूप किचन्स होते हैं जगह जगह, मतलब एक लंगर खाने होते हैं, वो समझ लीजिए वहाँ पर हालात बुरे हैं, राशन ख़त्म हो रहा है। और इस सब की वजह है अमेरिका ने जो फॉरेन एड कट कर दी है, उससे इन लोगों को बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।